ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 11वां, जिसके अंदर हम समझेंगे समुद्र पर सेतु का निर्माण किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा वो सेतु का निर्माण किया जाता है, और वाल्मीकि रामायण जो है किस प्रकार से इस प्रकरण को हमें बताती है कि वास्तव में जो है समुद्र पर सेतु जो है किस प्रकार से बांधा गया था। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और हम उन कहानियों को भी समझने का प्रयास करेंगे जो समुद्र पर सेतु बांधने से जुड़ी हुई हैं, जो श्री राम से कुछ लोगों ने इस प्रकार करके जोड़ी हुई हैं कि कुछ लोगों का अपना ये दिखाना होता है कि वे मूर्ति पूजा को सिद्ध करने के लिए, शिवलिंग आदि पूजा को जो है प्राचीन सिद्ध करने के लिए उन्होंने श्री राम से जो है शिवलिंग आदि का जो प्रकरण है वो भी इसी यहीं की घटना से जोड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र को सुखाने की बातें भी चलती हैं कि समुद्र को सुखा दें। श्री राम इस प्रकार का निर्णय भी लेते हैं कि समुद्र को सुखा दिया जावे, और वो अपना प्रतिंचा आदि जो है धनुष पर चढ़ा लेते हैं, जो है चढ़ा लेते हैं, और चढ़ाकर जो है टंकार करते हैं तीर को, और समुद्र प्रकट होता है। कुछ इस तरीके की बातें बनी हैं, और उस तीर को जो है समुद्र कहता है कि जी उस तरफ छोड़ दीजिए जहाँ पर आज का राजस्थान का जो क्षेत्र है, जहाँ मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वहाँ पर उस तीर को छोड़ा जाता है, जहाँ से वो वहाँ पर मरुभूमि उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके की बातें चलती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाई श्री राम के जो बानर सेना के अंदर दो नल और नील नामक बानर थे, उनको इस प्रकार का एक श्राप मिला हुआ था ऋषियों के द्वारा कि वो जिस भी पत्थर को पानी में डालेंगे वो तैरेंगे। इस प्रकार की कहानियाँ भी जो हैं जोड़ कर रखी हुई हैं कि वास्तव में जो नल और नील हैं वो समुद्र पर पत्थर आदि से जो है पत्थरों को डालते थे, वो पत्थर तैरने लगते थे। कहानियाँ तमाम तरह की जोड़ कर रखी हुई हैं लोगों ने, जैसा जिसने उस कहानी को समझने का प्रयास किया, नाना तरीके से जो है रुचिकर बनाने के लिए कहानी को जो है उस घटना को रुचिकर बनाने के लिए तमाम तरह के उसमें कहानी जोड़ दी गई। और कुछ लोगों ने तो मूर्ति पूजा भी सिद्ध करने के लिए शिवलिंग आदि का विधान भी उसमें जोड़ देगा कि भाई जो है शिवलिंग आदि जो है श्री राम ने जब शिवलिंग की पूजा की तो तुम कैसे शिवलिंग का खंडन करते हो, आर्य समाज क्यों खंडन करता है। क्योंकि यहाँ पर जो है हम जब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो श्री राम के द्वारा किसी भी प्रकार का लिंग पूजा, मूर्ति पूजा या धनुष पर प्रतिंजा चढ़ाकर समुद्र सुखाने की बातें, और जो ये है समुद्र पर पत्थर आदि तैराने की जो बातें, राम लिखकर पत्थर आदि तैरने की बातें, वो कुछ भी देखने को नहीं मिलती हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि वास्तव में जो वाल्मीकि रामायण है वो क्या कहती है, वो क्या इस प्रकरण के विषय में हमें बताती है, और क्या क्या हमें सीखने को इससे मिलता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखने को ये भी मिलेगा कि सेतु का निर्माण जो ये लोग कहते हैं उस समय पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, यंत्र नहीं थे, उस टेक्नोलॉजी का, उन यंत्रों का प्रयोग भी इस सेतु निर्माण में किया जाता है। और वो किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या सामग्री वहाँ पर उपयुक्त जो है सेतु निर्माण के लिए की जाती है, क्या क्या जो है वहाँ पर जो बानर सेना, वो कितनी सेना वहाँ पर लगाई गई थी श्री राम के द्वारा, और कितने दिनों में उस सेतु का जो है निर्माण होता है, किस तरीके से होता है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इसे भले प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ कि वास्तव में वाल्मीकि रामायण के अंदर जो प्रकरण सेतु से जुड़ा हुआ है वो किस तरीके से हमें पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है। जो लोगों के द्वारा प्रचलित कहानियाँ हैं वो वाल्मीकि रामायण से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कक्षा को प्रारंभ करते हैं अपनी। अब होता क्या है कि भाई समुद्र पर सेना ने पड़ाव डालकर रखा हुआ है। लगभग 2-3 दिन का समय यहाँ पर व्यतीत हो चुका है। सेना को पड़ाव डाले हुए समुद्र के किनारे विचार विमर्श चल रहा है, योजनाएं बनाई जा रही है कि भाई साहब किस प्रकार से समुद्र पर जो है समुद्र पार करके जो है लंका में पहुँचा जावे, इसको किस प्रकार से जो है इस सेना को जो है लंका तक पहुँचाया जावे। तो ऐसे विचार विमर्श करते हुए लगभग 2-3 दिन का समय व्यतीत हो गया। तो जब श्री राम इस पर विचार विमर्श कर रहे थे, तो जब कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो उनमें से बानर सेना में से कुछ मंत्री खड़े होकर जो हैं श्री राम के समक्ष जाते हैं कि श्री राम, वो यहाँ पर घटना क्या घटती है कि भाई जो बानर सेना है वो चुप बैठी हुई है,
और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया वो श्री राम ने कहा कि भाई जिसको भी कोई योजना हो, किसी भी किस प्रकार से सेतु बनाया जाए, उनको जो है सोचने समझने का समय श्री राम के द्वारा दिया जाता। और इस पर मंत्रणा जो है श्री राम भी कर रहे थे कि भाई वास्तव में क्या प्रयोजन किया जाए, क्या युक्ति लगाई जाए जिससे समुद्र को पार कर सेना को ले जाया जाए। तो सभी लोग जो है शांत बैठे हुए थे कि भाई हो सके श्री राम ही कोई योजना बनाकर हमारे समक्ष रखें, कोई नियम बनाए, कोई किसी प्रकार की योजना श्री राम के मस्तिष्क में आ जाए तो हम जो है श्री राम के अनुसार ही जो है इस पर कार्य करें, सेतु आदि बनाने का, जिस प्रकार से भी सेना वहाँ लंका में प्रविष्ट हो सके। तो यहाँ पर जो है जब काफ़ी समय हो जाता है, कोई योजना कोई युक्ति श्री राम को नहीं सूझती है, तो वानर सेना में से कुछ सैनिक खड़े होते हैं और वो जो हैं तो वो सैनिक कहते हैं कि जी देखो हमारे जो ये नल नामक जो सैनिक आपका सेनापति है, इसके इसमें जो है वो सारे के सारे गुण विद्यमान है, वो शिल्पकला विद्यमान है इसके अंदर, वो सारे के सारे जो एक सेतु बनाने के लिए जो यांत्रिकी नियमों की आवश्यकता होती है, वो सारे के सारे गुण इसके अंदर विद्यमान है। ये जो नल नामक मंत्री है, ये वास्तव में विश्वकर्मा जी का पुत्र है और इसको वो सारी की सारी विद्याएं इसके पिता ने जो है इसको सारी की सारी विद्याएं बताई कि भवन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, सेतु किस प्रकार से बनाया जाता है, सामग्री क्या क्या प्रयोग होते हैं निर्माण में, निर्माण करने के लिए, वो सारी की सारी सामग्रियां, सारे के सारे यांत्रिक गतिविधियां, इसको सब कुछ पता है कि किस प्रकार से जो है निर्माण किया जाता है, भवन आदि बनाए जाते हैं, सेतु बनाया जाता है। तो ये सभी प्रकार से जो है ये कुशल है, इस कुशल शिल्पकार है। तो इस प्रकार से जो है श्री राम के समक्ष नल को ले जाकर जो है बताया जाता है कि नल के विषय में बताया जाता है कि भाई नल जो है बड़ा प्रक्रमी है और ये शिल्प विद्या को ठीक प्रकार से जानता है। तो श्री राम के द्वारा नल को बुलाया जाता है कि भाई हमें 3 दिन हो चुके हैं और तुमने कोई भी गतिविधि, हमें कोई भी इस प्रकार का जो है तुमने बताया नहीं कि भाई मुझ पर जो है सारी की सारी विद्याएं मुझ पर आती हैं, समुद्र पर सेतु बांधना भी मेरे को पिताजी जी ने सिखाया है और मेरे को सारी की सारी जो शिल्प विद्या है मेरे को पिता ने जो है मेरे को उपहार स्वरूप में यानी कि मुझे दी हैं। और मुझे वो सारे के सारे जो एक शिल्प विद्या होती है वो मुझे परिवार जो मेरा पिता के द्वारा जो मेरा कार्य था, जो पिता मेरे कार्य किया करते थे, उस शिल्प विद्या मुझे उन्होंने पूरी की पूरी शिल्प विद्या मुझे सिखाई, उसका पूरा का पूरा परीक्षण मुझे दिया है। तो तुमने बताया क्यों नहीं भाई? तो नल के द्वारा बताया जाता है श्री राम से कि जी प्रभु, मैं अपने गुणों की प्रशंसा, अपने गुणों का जो व्याख्यान है किस प्रकार से जो अपने मुँह से अपनी बढ़ाई जो है कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि जी मैं अपने गुणों को किस प्रकार से जो है तुम्हें बता सकता था। तो उसके द्वारा कहा जाता है नल के द्वारा, जी मेरे में सारे के सारे गुण ये विद्यमान हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से नहीं बता सकता था अपने गुणों को। तो मैं तो यही सोच कर बैठा हुआ था कि भी श्री राम कुछ बताएंगे, वही निर्णय लेंगे, तब जाकर हम अपना कार्य को प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ पर जो है इनके द्वारा जब बता ही दिया गया है कि भाई मैं इतना सामर्थ्य है मेरे अंदर है कि मैं पुल आदि निर्माण करना जानता हूँ, वे गुण मेरे पिता ने मुझको दिए हैं, वो शिल्प विद्या मुझे सिखाई है, तो मैं जो है प्रभु आपकी आज्ञा से जो इस समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ करूँगा और मुझे सहायता चाहिए। ये जो आपके बानर हैं इनको सामग्री लाने में, यंत्रों के द्वारा जो सामग्री लानी है और क्या क्या सामग्री का प्रयोग होगा, वो सारी की सारी आपने योजना बनाई है और सभी व्यक्तियों को जो है कार्य में लगा दीजिए। तो ऐसी आज्ञा पाकर जो है श्री राम की जब वार्ता होती है नल से, तो नल के द्वारा जो पूरी की पूरी वार्ता होने के बाद में श्री राम के द्वारा वानर सेना को आदेश दिया जाता है कि भाई सभी की सभी वानर सेना यहाँ मेरे पास में एकत्रित हुई और सभी को जो है कार्यभार सौंपा जाता है कि भाई कुछ यंत्रों को लेकर आओ, कोई जो है सामग्रियाँ लेकर आओ, किस प्रकार की सामग्री वहाँ पर प्रयोग होती है, कौन यंत्रों के द्वारा सामग्रियों को लाया जाता है। तो श्री राम के द्वारा सबको आदेश दिया जाता है कि सभी के सभी जाकर जो है जैसा जैसा नल कहता है वैसा वैसी सामग्रियाँ लाओ, यंत्रों के द्वारा जैसा उचित हो सके वैसा शीघ्र इस सेतु निर्माण के कार्य को प्रारंभ कर। तो ऐसा आदेश पाकर सभी के सभी वानर सैनिक जो है अपने कार्य में सकुशल जो है लग जाते हैं। तो आज्ञा पाकर वो सभी के सभी वानर लोग जो थे, वानर सेना वो वनों की ओर प्रविष्ट होती है और वनों में जाकर जो है जो वृक्ष हैं वहाँ पर उस समय पर मौजूद वृक्ष थे, उनके नाम भी यहाँ पर बताए गए। उन वृक्षों को जो है जड़ सहित और जड़ के बिना यानी तना को जो है काट कर वो लाना प्रारंभ करते हैं और ला कर जो है उन तने सहित उन वृक्षों को जो है, जिनमें किस प्रकार के वृक्षों का प्रयोग भी वहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से वृक्ष उपयोग किए गए थे। ताड़, अनार, नारियल, बहेड़ा, कटीर, वकुल, बबूल, नीम, आम, अगर बहुत सारे जो वृक्ष वहाँ पर मौजूद थे नारियल आदि के, सभी वृक्षों को वहाँ पर लाकर जो है एकत्रित जो है वानर सेना के द्वारा समुद्र के किनारे पर उनका ढेर लगा दिया जाता है। तो वानर सेना के द्वारा ढेर लगाना प्रारंभ हो जाता है और यंत्रों के द्वारा
पत्थरों को काट काट कर, उनको तोड़ तोड़ कर जो है उनका ढेर लगाना प्रारंभ जो है समुद्र के किनारे पे वानर सेना कर देती है। और ये सारा का सारा सामग्री जब एकत्रित होने लगती है तो यहाँ पर जो नल, जो उस समय का इंजीनियर है, यांत्रिक है, जो वो अपने कार्य को प्रारंभ कर देता है। और वानर सेना के द्वारा अपने जो सामग्री उसके द्वारा बताई गई थी, वृक्षवादियों को और पत्थरवादियों को जो है उस समय पर प्रयोग जो है किया जाता है। और भी सामग्री यहाँ पर प्रयोग की गई हैं। और तो सभी सामग्रियों को यहाँ पर जो उनका भवन निर्माण में, सेतु निर्माण में जो भी उस समय पर उपयोग किया गया था, सभी की सभी सामग्रियों को लाकर वहाँ पर एकत्रित करके जो है नल के द्वारा वो पूरा का पूरा जो सेतु निर्माण का कार्य वो प्रारंभ हो जाता है, उसको करना प्रारंभ कर देता है नल। तो जो सैनिक थे वहाँ पर वानर सेना के, वो कोई जो है सूत लेकर खड़ा हुआ था, कोई अलग अलग तरीके के जो यंत्र उस समय पर प्रयोग होते थे उन यंत्रों का प्रयोग कर रहे थे। तो सभी के सभी अपने कार्य में लगे हुए सारे के सारे वानर सैनिक जो है अपने कार्य को निपुण तरीके से, अच्छे प्रकार से जो है अपने कर रहे थे। और नल जो है समुद्र पर 100 योजन लंबा बड़ा भारी पुल बना रहा था, जबकि घोर कर्मकारी बानर लोग उस पुल को बनाने में उसकी सहायता कर रहे थे। सारे के सारे बानर जो हैं, जैसा जैसा वो बताता जा रहा था वैसी वैसी सामग्रियाँ, वैसे वैसे यंत्रों के द्वारा पत्थरों का प्रयोग, और जो वहाँ पर चूना आदि का भी प्रयोग वहाँ पर किया जाता है कि सेतु आदि, क्योंकि भाई जो वृक्षों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, वृक्षों का अगर हम मान भी लें कि वृक्षों का सारा इतना सारा प्रयोग वृक्षों का किया गया था, तो भाई साहब वृक्ष जो है, और आज तक भी वो सेतु जो है लगभग रामायण को हुए लगभग 10 लाख वर्ष हो चुके हैं। तो 10 लाखों से 10 लाख साल बीतने का मतलब है कि अगर हम एक पेड़ों की लाइफ का लगा लेके भी इतने समय तक लकड़ी जो है पानी में नहीं गलेगी, लगभग हम 10,000 साल मान लेते हैं, और हम 20,000 साल तक ले लेते हैं। तो भाई साहब इतने समय तक अगर लकड़ियों पर वो पुल बनाया जावे तो संभव नहीं है कि इतने समय तक टिक सके। तो लकड़ी को प्रयोग वहाँ पर सपोर्ट आदि के लिए किया गया होगा, लेकिन वास्तव में जो है वहाँ पर और जो सामग्रियाँ उस समय पर मौजूद होंगी भवन निर्माण के लिए, तो वहाँ पर उन सामग्रियों को प्रयोग किया गया है। अन्यथा लकड़ियों का इतना लंबा सेतु बनना और इतने समय तक टिकना संभव ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर और भी बहुत सारी सामग्री का प्रयोग वहाँ पर किया गया था, जैसे कि आज वर्तमान में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, चूने का प्रयोग किया जाता है, डस्ट आदि, बजरपुर आदि जो सामग्रियाँ हैं आज जो प्रयोग कर, उस समय पर भी कुछ सामग्रियाँ ऐसी मौजूद होंगी जो भवन निर्माण में, सेतु निर्माण आदि में प्रयोग की गई होंगी। तो यहाँ पर देखने को मिलता है, जो लोग ये कहते हैं टेक्नोलॉजी उस समय पर नहीं थी, भाई साहब झोंपड़ी आदि में रह गए थे, गुफा में रहा करते थे, उन लोगों को देख लेना चाहिए कि रावण की जो लंका थी वो भी ऐसे ही विश्वकर्मा जी के द्वारा ही बड़ी सकुशलता पूर्वक बनाई गई थी, और बड़े नक्शे जो है वास्तुकला के आधार पर बनाई गई थी। पूरा का पूरा नक्शे उसका प्रयोग किया गया था, नक्शे का वहाँ पर प्रयोग किया गया था। ऐसे ही सेतु बनाने के लिए है नलका द्वारा भी जो है ठीक प्रकार से उसको जांच पड़ताल करके, उसको सर्वे आदि करके जो है उसका निर्माण किया जाता है पुल का। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई उस समय पर भी यांत्रिक यंत्र आदि मौजूद थे, और आज जो यंत्र देखने को मिलते हैं हो सकता है उस समय पर कुछ और तरीके के यंत्र हुए, लेकिन यंत्रों का यहाँ पर नाम आया है, और यंत्र उस समय पर प्रयोग किए गए थे। बिगर यंत्रों के इतने भारी भरकम पहाड़ों को तोड़ना, उनको लाना, उनको जो है उनका ढेर समुद्र के किनारे पर लगाना संभव नहीं है। तो ये सभी की सभी वानर सेना जो थी अपने यंत्रों के द्वारा जो जो वहाँ पर यंत्र उस समय पर मौजूद थे ला ला कर ढेर लगाया जा रहा था, और जो है नल के द्वारा सेतु निर्माण का कार्य धीरे 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 जो है प्रारंभ हो चुका था। और किस प्रकार से जो है आगे लिखा है, पुल निर्माण करते हुए हाथी के समान भारी भरकम शरीर वाले वानरों ने बड़ी तेजी से बढ़ते हुए पहले दिन, तो अब यहाँ पर 5 दिनों के अंदर सेतु का निर्माण करते हैं। तो प्रथम दिन जो है किस प्रकार से 14 योजन पुल का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार भीमकाय महाबली वानरों ने जल्दी करते हुए दूसरे दिन 20 योजन पुल का निर्माण किया, और तीसरे दिन 21 योजन पुल का निर्माण किया। चौथे दिन जो है वानरों ने 22 योजन पुल का निर्माण किया, और 5वें दिन जो है 23 योजन पुल का जो है निर्माण जो है उस नल के द्वारा, उस वानर सेना के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा विवरण हमें देखने को मिल जाता है कि किस प्रकार से वो 5 दिनों के अंदर वो 100 योजन लंबा पुल और 10 योजन चौड़ा पुल जो है बनाकर तैयार किया जाता है। आगे लिखा है, बांध दिया। यह अद्भुत काम उसने ऐसे ही कर डाला जैसे कि उसके पिता किया करते थे। मगरों के घर समुद्र पर नल द्वारा तैयार किया हुआ यह पुल ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे कि आकाश में छिपे दीप्तिमान नक्षत्र, जैसे कि आकाश गंगा दिखाई देती हो।
शोभ्यमान हुआ करता है। इसी प्रकार पुल के तैयार हो जाने पर हाथ में गदा ले विभीषण अपने मंत्रियों सहित शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के पार जा खड़ा हुआ। फिर धर्मात्मा श्री राम धनुर्धारी राम लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ लिए सेना को आगे आगे चले। इस प्रकार सेना के पार उतरते समय कुछ सेनापति लोग सेना के बीच बीच में और कुछ अलग अलग परिस्थित हुए, और जिस समय ये भयंकर वानर सेना समुद्र को पार कर रही थी तो उन्होंने अपने हर्षजन महान घोष से सागर के उठे भयंकर घोष को दबा दिया। इस प्रकार वानरों की वह सेना नल निर्मित पुल से पार उतर गई और राजा सुग्रीव ने उस सेना का फल मूल जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र तीर पर बैठा दिया। उसको पूरी की पूरी वानर सेना को सत्कृत कर उसको ठहरा दिया जाता है। तो वास्तव में इस जो सेतु का निर्माण किया गया था, नल सेतु इसका नाम दिया गया था, क्योंकि हर उस प्रोडक्ट का, हर उस सामग्री का, हर उस पदार्थ का नाम उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो उसका निर्माण करता हो, निर्माण करने वाला, यानी इसका निर्माता होता है। तो उसका पुल का जो निर्माण करने वाला व्यक्ति था वो नल था, और जो वानर सेना थी उनने उनकी सहायता करी, और इसका क्रेडिट जो है श्री राम के द्वारा नल ही को दिया गया था कि भाई ये तुम्हारे ही नाम से पुल जाना जाएगा। तो नल सेतु के नाम से वो विख्यात। तो उसके बाद में उसका स्वरूप बदलते बदलते जो है राम सेतु उसका कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है वो सेतु का निर्माण होता है। सेना लंका में के द्वार पर जाकर प्रविष्ट हो जाती है, लंका के द्वार पर जाकर पहुंच जाती है, कि किस प्रकार से पूरा का पूरा हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस प्रकार से हुआ, यंत्रों का प्रयोग हुआ, उस सेना जो है किस प्रकार से जो है समुद्र को सेतु बनाकर जो है पार करती है, वहाँ पर पहुँचती है। तो यहाँ पर जो किड़वंतियाँ जुड़ी हुई थी, गलत धारणाएं जुड़ी हुई थी कि भाई समुद्र में राम लिखकर पत्थर तैराए गए, ऐसा कुछ भी वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। और समुद्र को तीर मारकर जो है सुखाने की बात थी, वो तीर इधर छोड़ दिया तो मरुस्थल बन गया, ऐसा कुछ भी वाल्मीकि रामायण के अंदर हमें देखने को मिलता। अलंकृत वर्णन के द्वारा कुछ संस्करणों के अंदर ये देखने को मिलता है कि भाई समुद्र आदि को सुखाने की बात की गई थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। और जो है शिवलिंग आदि की बातें भी यहाँ भी नहीं है। हाँ, श्री राम के द्वारा 3 दिन तक वहाँ पर पड़ाव डाला गया था। सेना के द्वारा 3 दिन 3 रात तक विचार विमर्श पे चला, कुछ निर्णय नहीं निकला। जब सेना ही अपना खड़े होकर जो है श्री राम के समक्ष नल के विषय में पूरा का पूरा वृत्तांत बताते कि जी ये सामर्थ्यवान है, इसके पिता ने इसको सारी की सारी विद्याएं सिखाई हुई है, निर्माण प्रक्रिया की निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, पढ़ा। तो इस कक्षा को हम विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।